हमेशा इंसानियत की खिदमत में पेश रहने वाले महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर बाबा सिद्दीकी ने कोरोना दौर में नाकाबिल फरामोश काम किया। बाबा सिद्दीकी विचार मंच के बैनर तले बाबा सिद्दीकी ने पूरे महाराष्ट्र में ज़रूरतमंदों की मदद की और लॉकडाउन के दौरान बाबा सिद्दीकी की जानिब से महाराष्ट्र के छोटे से छोटे गांव कस्बों में अनाज पहुंचाया गया। उसी तरह अमरावती ज़िले में भी बाबा सिद्दीकी विचार मंच की जानिब से अनाज की किट तकसीम की गई थी। रवा साल कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे मुल्क में कोहराम मचा रखा है, जिसको देखते हुए बाबा सिद्दीकी की जानिब से अनाज के साथ साथ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र के अमरावती में भी बाबा सिद्दीकी विचार मंच के बैनर तले बाबा सिद्दीकी विचार मंच के ज़िला अध्यक्ष फिरोज शाह के ज़रिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें मुहैया कराई गई। नई तकनीक से लैस इन मशीनों से ज़रूरतमंदों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये मशीनें ऑक्सीजन को बआसानी पहुंचाने में काफ़ी हद तक मददगार है। अमरावती शहर के उलमाओं, दानिश्वरों और मुख्तलिफ़ तंजीमों के अहदेदारान की मौजूदगी में बाबा सिद्दीकी विचार मंच अमरावती ज़िला दफ्तर पर इन मशीनों का इफ्तिताह किया गया, जहां प्रोग्राम में मौजूद तमाम लोगों ने बाबा सिद्दीकी के कारआए नुमाया की खूब सताइश की। वहीं मुफ्ती मोहम्मद सादिक ने बाबा सिद्दीकी की उम्र दराजी और उनकी ज़रिए किए जा रहे कामों की कबूलियत के लिए खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर बाबा सिद्दीकी विचार मंच के ज़िला अध्यक्ष फिरोज शाह ने कहा कि बाबा सिद्दीकी साहब ने ये मशीनें अमीर गरीबों, हिंदू मुस्लिम तमाम ज़रूरतमंदों के लिए मुहैया कराई है और मरीज़ के रिश्तेदार इन मशीनों को बाबा सिद्दीकी विचार मंच के ज़िला दफ्तर हबीब नगर नंबर 1 VMB रोड से हासिल कर सकते हैं। मैं तनवीर आलम, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस से मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब बाबा सिद्दीकी साहब, जो हमारे माजी मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने अमरावती के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए जो ख़ास तौर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मशीनें उपलब्ध करवाई है, ये वाकई में खिदमत खल्क के लिए बहुत बड़ी बात है। आज इंसान इस मुश्किल वक्त के दौर के अंदर चंद रुपये बचाने के लिए और अपने परिवार को खर्च करने की जस्तजू में लगा है। ऐसे वक्त में बाबा सिद्दीकी साहब ने अपना बड़ा दिल करके जो मदद की है गरीबों के लिए, जिसमें जात पात धर्म ना देखते हुए हर किसी को ये पूरे महाराष्ट्र में बांटा है। और ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे छोटे भाई फिरोज शाह, जो बाबा सिद्दीकी विचार मंच के यहाँ के अध्यक्ष है। इनकी काफ़ी मेहनत रही है। पिछले लॉकडाउन के अंदर भी इन्होंने बाबा सिद्दीकी साहब से एक गुजारिश करके यहाँ के लोगों को अनाज मुहैया कराए। और इस वक्त भी जब ये हालात नाजुक चल रहे थे, लोग अपनी सांसों के लिए लड़ रहे थे, जब इन्होंने बाबा सिद्दीकी साहब से अपनी यहाँ की मुश्किलें रखी सामने, और उसको देखते हुए बाबा सिद्दीकी साहब ने अमरावती के अंदर ऑक्सीजन मशीनें जो है वो दी हैं। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने तरफ से भी और पूरे अमरावती की आवाम के तरफ से, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला बाबा सिद्दीकी साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं फिरोज साहब को अपनी तरफ से और अपने दोस्तानी वालों की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे नफ्सा नफ्सी के आलम में जहाँ बच्चे अपने वालिदैन को और वालिदैन अपने बच्चों को अपनी आँखों के सामने मरते देख रहे हैं, ऐसे दौर में महाराष्ट्र के एक रहनुमा, जिन्हें रहनुमा और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रो योद्धा कहना चाहिए, उन्होंने ऐसे दौर में ऑक्सीजन मशीन का जो इनेकाद किया है, मुहैया कराई है। हम अमरावती ज़िले की तरफ से अली जनाब बाबा सिद्दीकी साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और पिछले साल भी उन्होंने लॉकडाउन में जहाँ हमारे गरीब भाइयों की बहुत बुरे हाल से गुजर रहे थे गरीब लोग, ऐसे दौर में उन्होंने अनाज का और उनके खाने पीने का जो इंतज़ाम किया था, मैं फिर से अमरावती ज़िले की तरफ से बाबा सिद्दीकी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके लिए सारे हमारे मुस्लिम संगठन की तरफ से और सारे अमरावती ज़िला वासियों की तरफ से दुआएं गो करता हूँ कि अल्लाह उनके हौसले को कामयाब रखे और उनका जो है ऐसा ही हाथ हमारे सर पर कायम रहे, आगे वो मुसीबत में हमें इसी तरह से साथ देते रहे, ऐसा मैं अपनी तरफ से उनके लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। हम शुक्र अदा करते हैं ऐसे मौके पर ख़ास तौर से अल्लाह दल जलाल का और दुरूद व सलाम भेजते हैं उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी तालीम और तरबियत का ये असर हुआ कि इस करोना काल के अंदर हमने देखा ख़ास तौर से हमारे अज़ीज़ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जा बजा मुसलमानों ने अपनी जानी माली कुर्बानियाँ दी है और बग़ैर मज़हब व मिल्लत का ख्याल करते हुए पूरी हिंदुस्तान के अंदर लोगों की मदद की है। इसके अंदर बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्होंने इखलास के तौर पर अपने नामों को छुपाया, बहुत से नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने छुपाना चाहा लेकिन नहीं छुप सके। इतने बड़े पैमाने पे इन लोगों ने काम किया। इन्हीं में से एक रोशन सितारा हज़रत बाबा सिद्दीकी साहब है। बाबा सिद्दीकी साहब ने माशाल्लाह गुज़िश्ता साल भी हमारे शहर के अंदर राशन के ज़रिए से, पैसों के ज़रिए से मदद की थी गरीबों की, और इस साल भी माशाल्लाह ऑक्सीजन के ज़रिए से मदद की है और ऑक्सीजन की कीमती मशीनें उन्होंने हमारे शहर के लिए डोनेट की है। हम इसी तरह उनके बेटे का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो उनके शाना व शाना काम करते हैं, और हमारे शहर के अंदर उनके नायब और उनकी तरफ से तय करदा शख्स हमारे जनाब फ़िरोज़ भाई साहब, इनकी भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इनके ज़रिए से ये बेबहा नेमत हम तक पहुँची है। वाक़तन ऑक्सीजन अल्लाह की बड़ी नेमत है और ऐसे मौके के ऊपर जब इसकी सख्त ज़रूरत है कि वाक़तन काम करने जैसा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए और अपने ख़ास रहमत के अंदर इन्हें जगह अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं जहाँ पे ऑक्सीजन रिबन काटकर उसका उद्घाटन किया गया। प्रोग्राम इस मकसद से लिया गया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन मशीनें लाई गई और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मेरे दोस्त अजीज़ फ़िरोज़ शाह को कि उन्होंने अमरावती के अंदर बहुत बड़ा काम किया जिसकी आज सख्त ज़रूरत है और सबसे बड़ी ज़रूरत आज ऑक्सीजन। आज कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन से बड़ी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 10 मशीनों को इन्होंने शहर के अंदर लाने में इनको कामयाबी मिली। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से कि अल्लाह ताला फ़िरोज़ शाह को ऐसी खिदमत का और जज्बा दे और अल्लाह ताला आगे बहुत बुलंदियों के ऊपर पहुँचाए। कि अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और मकसद ये बताना चाहता हूँ कि मशीनें यहाँ कैसी पहुँची। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 2-2.5 साल पहले मुंबई के बाबा सिद्दीकी साहब अमरावती तशरीफ़ लाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मत हेल्पलाइन से मैं अब्दुल मकीन उस प्रोग्राम के अंदर शरीक हुआ था। हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन हमारा काम है अगर हमें कोई दावत दे तो हम उसके पास जाए, उसकी बात को सुने और समझे। जब बाबा सिद्दीकी साहब के हम प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके गए तो वहाँ पर हमने उनसे एक ही चीज़ कही कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए कौम की खिदमत करना चाहते हैं और जहाँ पे आप जैसे दानिशमंद शख्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ हमारा साथ देंगे। तो उन्होंने वादा किया था कि जब भी अल्हम्दुलिल्लाह कौम को मेरी ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे पुकारना, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके आने से पहले कोरोना का कोई ऐसा बीमारी का लक्षण नहीं थे। जब वो यहाँ से गए और जब कोरोना काल आया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको बाबा सिद्दीकी साहब की याद आई और हमने हमारे दोस्त अजीज़ फ़िरोज़ शाह के ज़रिए से उनको आवाज़ लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको 2 बार आवाज़ लगाई। उन्होंने 2 बार हमारे आवाज़ को लब्बैक कहा और वो काम को अंजाम दिया। इस कोरोना काल के अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, एक लोगों के लिए दाना पानी और दूसरा ट्रीटमेंट, जिसके अंदर पहले टर्म के अंदर बाबा सिद्दीकी साहब को जब आवाज़ लगाई गई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे ज़रूरतमंदों को बहुत बड़े पैमाने पे अनाज अमरावती शहर में आया और उसको तकसीम किया गया। ये पहला काम। उसके बाद में जब ऑक्सीजन लेवल की कमी पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे काम पर भी उन्होंने लब्बैक कहा और 10 ऑक्सीजन मशीनें देना कोई मामूली चीज़ नहीं है। एक मशीन 1.5-2 लाख रुपए की मशीन है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा काम हमारे दोस्त अजीज़ फ़िरोज़ शाह के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह अमरावती में हुआ है। और बाबा सिद्दीक साहब ने ये भी और कहा है कि जब भी मुझे ज़रूरत और चीज़ की पड़ेगी मुझे आवाज़ देना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात को लेकर इस काम को और मैं करते रहूँगा। मैं दुआ करता हूँ बाबा सिद्दीकी साहब के लिए कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और बहुत गरीबों की दुआएं आपके साथ में अल्लाह आपको और ऐसे काम करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला आपकी और ऐसी तरक्की करे। मैं फ़िरोज़ शाह बाबा सिद्दीकी विशाल मंच जिला अध्यक्ष, महाराज सचिव यूथ कांग्रेस। आज बाबा सिद्दीकी साहब ने मुझ पे जो भरोसा करके इतनी कीमती चीज़ मुझे यहाँ पे अवेलेबल की है तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इससे पहले भी पिछले साल जब हमारा शहर
बहुत परेशानी में था, मुश्किलों में था। उन्होंने किट भिजाया, यहाँ पे किटें भिजाई। उन्होंने 8 लाख रुपए का सामान भिजाया था, जिनमें हमने शहर में मतीन भाई को, उम्मत एयरलाइन को मिलकर, तनवीर आलम, हमारे सादिक भाई आइडिया सब मिलकर हमने तकसीम किए थे मजबूर लोगों में। तो दोस्तों और बुजुर्गों और मेरे शहरवासियों, ये मशीन देने का मैं आपको तरीका बता दूँ। जिसको भी ज़रूरत, अल्लाह तो इसकी ज़रूरत ना पड़ाए, लेकिन जिसको भी ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल मेरा नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, मतीन भाई का नंबर है मतीन भाई के पास। और इसको देने का एकदम सिंपल तरीका है, ना किसी की पहचान की ज़रूरत है, ना किसी बड़े आदमी का मुझे कॉल चाहिए। मुझे अगर से मेरा कोई रिक्शा चलाने वाला कोई मजदूर भाई भी आके बोलता है कि मेरा पेशेंट है, मेरे घर में पेशेंट है और मुझे ये चीज़ चाहिए, तो एक हमारे को उसका फॉर्म दिया गया है। ये फॉर्म ऐसा है कि इसको पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस और उसको जो भी बीमारी है तो उसको यहाँ पे डिटेल, बस इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। और यानी 24 घंटे उपलब्ध है। जब आपको 24 घंटे कभी भी, मुझे रात को भी कॉल कीजिए, दिन में भी कॉल कीजिए, जब भी आपको लगी तो हम आपको उपलब्ध करा के देंगे। इसके साथ एक किट भी है, पीपीटी किट जिसको बोलते हैं पीपी किट, और इसका जो एक कनेक्टर है वो लाइन का यूपीएस है। अगर ये मशीन की लाइन जाती है 1 घंटा, आपको 1 घंटा आपके घर पे कभी लोड शेडिंग होती है, लाइन जाती है, तो एक यूपीसी बॉक्स भी हमको मिला है जो उस पर काम करता है बिना लाइन के। तो ये सब बाबा सिद्दीकी साहब ने हमको दिया है और हम पे भरोसा किया है। और अभी बाबा सिद्दीकी साहब के लिए यहाँ पे दुआई भी हुई है, और उनका बेटा भी माशाल्लाह, जो कि एक दबंग आमदार जिसको कहा जाएगा पूरे इंडिया में माशाल्लाह, आज ऐसा काम कर रहे हैं। जीशान सिद्दीकी साहब उनके फर्जन, हाल ही में सबसे कम उम्र के, सबसे कम एज के आमदार है जीशान सिद्दीकी, जो बांद्रा ईस्ट से चुन के आए हैं। तो वो भी माशाल्लाह ऐसा काम कर रहे हैं कि अभी तक मैंने उनकी जैसा काम करने वाला आमदार तो नहीं देखा। और दूसरी बात, अगर से हमारे कौम में कई ऐसे दानिशमंद लोग हैं, अल्लाह ने जिनको पैसे वाला बनाया, माल से नवाजा, धीरे धीरे करके अगर बाबा सिद्दीकी साहब की जैसे सब लोग सामने आ जाए तो माशाल्लाह कोई किसी को बीमारी से झुलसना ना पड़ेगा और किसी को अल्लाह के करम से भूखा प्यासा रहना ना पड़ेगा। तो हम सब बाबा सिद्दीकी की उम्र के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी उम्र बढ़ाए और इसी तरह कौम की खिदमत करें। और हमारे हर आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। दूसरे हमारे बड़े भाई हैं बदरुज़्ज़मा साहब, जो कि असंगठित कामगार महाराष्ट्र के अध्यक्ष है। उनको भी हमारे भाई जो है वो भी कौम की खिदमत करते हैं, और ये सब चीज़ें लाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो भी पूरे महाराष्ट्र में बाबा भाई को बताते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूरत है, और बाबा भाई भी उनके यानी उनके उसमें लब्बैक कहते हैं उनकी बात पे। तो बस मैं बाबा